जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और देश में चुनाव का माहौल चल रहा है और चुनाव में भाजपा ने मिशन बनाया है कि अब की बार 400 पार। लेकिन भाजपा के लिए एक बड़ी कठिनाई क्या है, उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, जो आपको जानना बेहद जरूरी है। भाजपा के लिए 11 ऐसे राज्य हैं जहां पर यहाँ शून्य जो होता है ना, गोला जो होता है ना, शून्य से निकल पाना कितना कठिन है। और पहले क्या स्थितियां थी उन राज्यों में, 11 राज्यों में, जहां पर भाजपा ने कभी सरकार में वहां पे उनके सांसद नहीं आ पाए, या किस प्रकार से क्या गतिरोध रहा वहां पे, सब कुछ डिटेल में चर्चा करेंगे। एमपीएस हिंदी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। भाजपा ने इस बार लोकसभा चुनाव में अपने लिए मिशन 400 तय किया है, जिसमें भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के इस बार 400 से ज़्यादा सीट जीतने का दावा किया जा रहा है। भाजपा मोदी की गारंटी के नाम पर वोट मिलने की आस लगा रही है, लेकिन यदि साल 2019 की परफॉर्मेंस को आधार बनाया जाए तो फिलहाल भाजपा के लिए यह बेहद मुश्किल साबित होगा। यानी कि 400 का आंकड़ा प्राप्त करना कहीं भी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। खैर, जनता का मूड क्या है वो तो बाद में पता चलेगा, चुनाव के रिजल्ट के बाद। दक्षिण भारतीय राज्यों में भाजपा का खराब प्रदर्शन लगातार बना है, चर्चा में भी रहा है, लेकिन देश के 11 राज्यों में भाजपा का खाता खुलना मुश्किल था और असफल रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या भाजपा अपने इस दावे में सफल साबित हो सकती है। भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जो साल 2019 के चुनाव के प्रदर्शन को आधार बनाकर योजना बनाई है, साल भाजपा और उनके सहयोगियों ने 543 में से 350 सीटें जीती थी, जिनमें भाजपा को 303 सीट मिली थी। ऐसे में देखा जाए तो भाजपा गठबंधन को मिशन 400 के लिए महज 50 सीट ही बढ़ानी है, लेकिन यह उतना आसान नहीं होगा। गाजर मूली तो है नहीं कि खेत में थोड़ा सा और बीज बढ़ा दिए और निकल आया, ऐसा नहीं है। लेकिन यह उतना आसान नहीं है। यदि 2019 के हिसाब से भाजपा के परफॉर्मेंस को देखें तो पहले वे राज्य हैं जहां भाजपा ने सभी सीटें जीती थी, यानी कि क्लीन स्वीप किया था। ऐसे में 10 राज्य हैं। इसके बाद बात आती है उन राज्यों की जहां भाजपा ने सभी सीटें हारी थी, उनका खाता भी नहीं खुला। ऐसे 11 राज्य हैं, यानी कि टोटल 21 राज्य हो गए। 10 राज्य जहां पर सारी सीटें जीत जाती है, 11 राज्य ऐसे हैं जहां पर एक भी सीट नहीं जीतते हैं, और इसीलिए ये लोग उत्तर प्रदेश की 80 सीटें जीतने का इस बार दावा कर रहे हैं। खैर, समाजवादी पार्टी इतनी भी हल्की नहीं है कि इनको 80 सीटें जिता दे। उनके सहयोगियों की अगर हम बात करें तो इतने मजबूत थे कि दोनों एक साथ एक दूसरे के लिए खूब सीटें बटोरने में सफल रहा था, यानी कि एनडीए गठबंधन की बात की जा रही है। भाजपा की 0 सीट वाले 11 राज्य की अगर हम बात करेंगे तो लोकसभा चुनाव 2019 में भाजपा के जो 11 राज्य थे, जिनमें केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हैं, उसमें एक सीट भी नहीं मिली थी। इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, मेघालय, सिक्किम, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, नागालैंड, मिजोरम, लक्षद्वीप और दादरा एवं नागर हवेली शामिल हैं। तो ऐसे राज्यों में इन्हें एक भी सीट नहीं प्राप्त हुई थी। सीधी बात की जाए तो यदि भाजपा को 400 सीटों का आंकड़ा छूना है तो इसके लिए भगवा दल और उसके सहयोगियों को उन 11 राज्यों में परफॉर्मेंस को सुधारना बेहद जरूरी है, जिनमें उसे एक भी सीट नहीं मिली थी। इनमें 3 सबसे अहम राज्य आंध्र प्रदेश, जिनमें 25 सीटें हैं, तमिलनाडु जहां पर 39 सीट हैं, और केरल जहां पर 20 सीट हैं, जिनमें 85 सीट आती हैं। इसके अलावा मेघालय में 2 सीटें हैं, जबकि मिजोरम, नागालैंड, लक्षद्वीप, सिक्किम, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, पुडुचेरी और दादरा और नागर हवेली में एक एक लोकसभा सीटें हैं। ऐसे में देखा जाए तो इन 11 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 93 सीट दांव पर रहती हैं, जो 543 सीटों का एक बहुत बड़ा हिस्सा मान सकते हैं। यदि इन सीटों को हटा दिया जाए तो बाकी राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में 443 सीट ही बचती है, और इसमें से 400 सीट जीतना इतना आसान नहीं है। यानी अकेले उनके दम पर भाजपा गठबंधन 400 सीट का आंकड़ा नहीं प्राप्त कर सकती है, ऐसा आकलन निकल के आ रहा है। भाजपा ने दक्षिण भारत की इन 93 सीटों के नुकसान को पूरा करने के लिए उन 144 सीटों पर अपना ध्यान फोकस किया है, जिन पर वो या उसके सहयोगी दल दूसरे या तीसरे नंबर पर रहे थे। भाजपा 72 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी। भाजपा ने इन सीटों को हासिल करने के लिए अपने गठबंधन में छोटे से छोटे दल को भी शामिल करने की कोशिश की है। कई दल ऐसे भी हैं जिनका असर 5-6 सीट तक ही सीमित है, लेकिन उनका जातीय समीकरण भाजपा को कई अन्य सीटों पर लाभ दे सकता है।
इसका बड़ा उदाहरण पश्चिमी यूपी में राष्ट्रीय लोकदल यानी कि आरएलडी के साथ हाथ मिलाना और उसके मुखिया को भारत रत्न देना। लोकसभा चुनाव 2019 में एक भी सीट नहीं जीतने के बावजूद रालोद पश्चिमी यूपी की प्रभावी पार्टी है। ऐसे में रालोद को एनडीए में शामिल करते ही भाजपा को सीधे सीधे लगभग 26 से 27 सीटों पर लाभ होता दिखाई दे रहा है, जिन पर रालोद की समर्थक जातियां पर्याप्त संख्या में शामिल हैं। भाजपा को मालूम है कि यदि उसे अपने मिशन 400 को पूरा करना है तो उसे दक्षिण भारत में सीटें हासिल करनी ही होगी, जो इसके लिए अनिवार्य है। इसलिए दूसरे तीसरे नंबर की सीटों पर इन्होंने अपना पूरा, एक तरह से कहा जाए कि युद्ध स्तर पर कार्य शुरू कर दिया है। फोकस करने के साथ ही पार्टी ने दक्षिण भारत में भी अपना झंडा बुलंद करने की योजना बनाई है। भाजपा ने 5 राज्यों को फोकस में रखकर 129 सीटों के लिए रणनीति बनाई है। इसमें भाजपा के जीरो वाले आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल के अलावा उसके सुधरे हुए परफॉर्मेंस वाले तेलंगाना और दक्षिण में इकलौता भगवागढ़ कर्नाटक भी शामिल है। इन राज्यों में भाजपा ने नए सहयोगियों से हाथ मिलाया है और पुराने सहयोगियों की नाराजगी दूर कर दोबारा उन्हें अपने खेमे में जगह दी है, शामिल किया है और उन्हें सम्मान दिया है, और इससे कहीं ना कहीं भाजपा को बढ़त मिलेगी। इसका उदाहरण आंध्र प्रदेश में एनडीए की पुरानी साथी तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी के नाम से जानी जाती है, के साथ ही फिल्म स्टार पवन कल्याण या पवन कल्याण के नाम से, जिन्हें आप जानते हैं कि जन सेना पार्टी के साथ मिलकर तिहरा गठबंधन बना लिया है। जबकि कर्नाटक में मजबूत किसान नेता एचडी देवगौड़ा की पार्टी जद यानी कि एस से हाथ मिलाया है। तमिलनाडु में भी भाजपा भले ही जयललिता की मौत के बाद कमजोर पड़ गई, अन्ना द्रमुक एआईडीएमके से अलग हो गई है, लेकिन उसे तमिल अभिनेता आर शरत कुमार यानी कि पार्टी जो इनकी है इंडिया सामाथुआ मक्का काची, यानी कि पूरा नाम इसका है अकीला इंडिया सामाथुआ मक्कल काची यानी AISMK और टीटीबी डनकारन की पार्टी अम्मा मक्कलन मुन्नेत्रा काझागम यानी कि AMMK का साथ मिला है। अम्मा मक्कल मुन्नेत्रा काझागम, ठीक है, दक्षिण भारतीय नाम है। थोड़ा पहली बार जब हम पढ़ते हैं तो थोड़ा सा अटपटा लगता है, लेकिन बड़े प्यारे नाम हैं। भाजपा के साथ पास जो है साल 2019 में तेलंगाना में करीब 20% वोट और 17 में से 4 लोकसभा सीट प्राप्त हुई थी, जबकि कर्नाटक में उसने 28 में से 25 सीट जीती थी। इन राज्यों में इस बार भी कर्नाटक में भाजपा परफॉर्मेंस बेहतर करने की संभावनाओं में लगी है। हालांकि कर्नाटक में भाजपा विधानसभा चुनाव हारी है और ऐसे में माना जा रहा है कि वहां उसकी सीट घट सकती है। केरल में भाजपा एक भी सीट नहीं जीती थी, लेकिन वहां की 20 सीटों पर 13% वोट बटोरने में सफल रही थी। यानी वहां यदि पार्टी ने थोड़ी भी मेहनत की हो, अगर कर दी होगी या कर रहे होंगे, तो इस बार वहां पे खाता खोलने का मौका इनको मिल सकता है। सबसे ज़्यादा चिंता की बात आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। इन राज्यों में भाजपा का असर साल 2019 में बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दिया गया। साल 2019 की अगर हम बात करेंगे तो ना के बराबर थी। आंध्र प्रदेश में भाजपा को महज 1% और तमिलनाडु में 4% वोट ही मिले थे। हालांकि भाजपा का दावा है कि इन दोनों राज्यों में भाजपा पहले से ज़्यादा मजबूत हुई है। इसका नज़ारा हैदराबाद में भाजपा नेताओं की लगातार हिंदुत्व से जुड़ी भावनाओं को भड़काने की कोशिश और उसे मिलते रहे स्थानीय जनसमर्थन में दिखता है। लेकिन यह जनसमर्थन वोट बैंक में कितना तब्दील हुआ है, इसकी परीक्षा लोकसभा चुनाव में होगी। तो आज ही हम आपको बताएंगे जो हैदराबाद में यानी कि असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली हैं मधु हैं, उनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे, क्योंकि उनके बारे में जानना आपके लिए बेहद खास है कि एक ऐसे व्यक्तित्व को भाजपा ने मैदान में उतार दिया है जो कहीं ना कहीं एक अलग कुछ ना कुछ लेकर आएंगी, जिससे आपको पता चल सकेगा कि क्या हो सकता है, चुनाव में परिणाम बदल भी सकते हैं। तो चलिए आप हमसे जुड़ जाइए, MPS हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए डेली करंट अफेयर्स न्यूज़ एनालिसिस के लिए, और पॉलिटिकल माइलेज आपका बढ़ेगा, जिससे आपको पता चलेगा कि देश में पॉलिटिकल चीज़ें किस प्रकार से चलती हैं, दुनिया में क्या चल रहा है, सब कुछ डिटेल में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ कौन चुनाव लड़ रहा है, उनके बारे में आपको जानना चाहिए, और पता चलेगा कि असदुद्दीन ओवैसी का जो विधानसभा लोकसभा क्षेत्र है वहाँ से आज तक कोई जीत नहीं पाया है। इससे पहले इनके पिता थे और अब ये लगभग 40 साल से उस सीट पर किसी अन्य का कब्जा नहीं हो पाया है, जिस पर सिर्फ एक ही परिवार का कब्जा है। तो उसके लिए ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि वो सीट अगर भाजपा वहाँ पे जीते या हारे वो दूसरी बात है,
लेकिन वहाँ पर मजबूती से अगर चुनाव लड़ती है तो उसके आसपास के जगहों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है। तो चैनल से जुड़ जाइए। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।